हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू कैरियर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्वेल चौरसिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर अ टाइगर इन द जू, द बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द CBSE and UP board also. The same book has been recommended. So in this chapter we are going to study a tiger in the zoo. Means it is the story of the contrast between the life of a tiger which is in the zoo and a wild tiger which is in the forest, and how their behavior have been changed. This is the story which tells about the differences and the behavior of them. So this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in the नेचुरल हैबिटाट। मीन्स द पोएम कंट्रास्ट मतलब ये विभेद करती है, अंतर बताती है। कंट्रास्ट मीन्स होता है अंतर बताना। यू कैन नोट डाउन अ टाइगर इन द जू, ये जो चीता है जो चिड़ियाघर के अंदर है, एंड द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटाट मीन्स जो फॉरेस्ट में होगा, वाइल्ड जो है टाइगर की बात करेंगे जंगली जो प्राकृतिक उसमें रहता है वास में, जो मतलब जंगल में। द पोएम मूव फ्राम द जू टू द जंगल, ये जो कविता जो है या पोएम शुरू होती है, ये कहाँ से शुरू होती है? मूव फ्राम द जू, चिड़ियाघर से जो जंगल की तरफ की बात हो रही है। एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस फिर आके जू में ख़त्म हो जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजा स्पीक एंड द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, कि मतलब कौन सी स्टेंजा जो है जो जंगली जो है चीता है उसके बारे में बता रहा है, या जो कौन सा स्टेंजा या पैराग्राफ वो जो है जो है जू में रह रहे हैं ऐसे चीते के बारे में बता रहा है। इसमें से पढ़ना। ही स्टॉप्ड इन हिज विविड स्ट्रैप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्विट रेज। ही स्टॉप्स इन द विविड स्ट्रैप। अब स्टॉप्स में हम उसको देख सकते हैं। विविड मतलब जो है अलग अलग उसके पट्टियाँ, उसके जो है स्किन पे क्या होगी, पट्टियाँ होती है। जैसे टाइगर में आप देखें तो उस पर पट्टी होती है ब्लैक कलर की, उस तरीके से। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ कदम जो है क्या करता है अपने जो है केज माने गुफा, गुफा के आगे आता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, जो उसका जो है पैड जैसा जो है मतलब वहाँ पे बनाया गया है उनके रहने के लिए, उनके चलने के लिए जो है घास का या जो ऐसा इस तरीके से पैड जैसा बनाया गया। वेलवेट चुपचाप वहाँ उस पर आ रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, मतलब चुपचाप शांत है और गुस्से में है। बात हो रही है किसकी? जू वाले जो है टाइगर की। ही शुड बी लर्किंग इन साइडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर इन द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक, अब सेकेंड पैराग्राफ किसके बात हो रही है कि ही शुड बी लर्किंग इन द साइडो, मतलब वो छाया में जो है छुपा होगा। लर्किंग इन द साइडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और घिसक के जो है लंबी लंबी घासों के बीच से घिसक घिसक के बढ़ रहा होगा। नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी का जो है स्रोत है, जहाँ पानी है जंगल के अंदर। ये जो है बात हो रही है किसकी? जो है वाइल्ड जो है फॉरेस्ट, मतलब वाइल्ड टाइगर की बात हो रही है। तो वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे जो झुंड आता है हिरन का, वहाँ पानी पीने आता है, तो जो है शिकार करने के चक्कर में धीरे धीरे घास के बीच से सड़क के वो आगे बढ़ रहा है। He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, उस छाया से छुप के आ रहा है घिसकते हुए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के बीच से। नियर द वाटर होल, मतलब जहाँ पानी का स्रोत है। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पे हिरन का झुंड जिधर से पानी पीने आता है वहाँ पे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब ये भी जंगल वाले जो है टाइगर की बात हो रही है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, जो जंगल के आसपास जो गांव घर होंगे उनके आसपास स्नार्लिंग माने गुर्रा रहा है वो। अराउंड हाउसेज घरों के, एट द जंगल सेज मतलब जंगल के किनारों पे। बेयरिंग हिज वाइट फैंजेज, हिज क्लाज,
टेरराइजिंग द विलेज, उसके जो बड़े बड़े सफ़ेद कलर के जो है उसके पंजे हैं उसके जो है, ठीक है, उनको जो है लोगों को, गांव वालों को, टेरराइजिंग मतलब विलेज मतलब गांव वालों को डरा रहा है, गुर्रा रहा है और लोगों को डरा रहा है। बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब ये बात हो रही है कौन सी, जो जू वाले जो है टाइगर की, कि वो लॉक्ड है, वो बंद है, कंक्रीट सेल मतलब जो है सीमेंटेड जो है, कंक्रीट सीमेंटेड जो है सेल मतलब कोठरी जैसी बनी हुई उसके रहने के लिए। इसके बीच में जो है वो टाइगर है, कौन सा, वो जो चिड़ियाघर के अंदर है। इज स्टैंड बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत जो है वो जो है ख़त्म सी हो गई है। बिहाइंड बार्स मतलब जैसे कोई कैद या जेल हो, उसको जो है जेल जैसा उसमें रखा गया है पिंजड़े में। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ इसके, और वो जो है देख रहा है जो है कितना लंबा उसका पिंजड़ा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो ध्यान नहीं दे रहा है कौन उसको देखने आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने जो आखिरी आवाज़ जो है जो सुनी थी रात में, जब पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो है गश्त लगाने जो है पुलिस की गाड़ियाँ या जो इस तरीके से आती हैं उनको जो देखा था। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी जो है उसकी जो चमकीली आँखें हैं उससे घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, जब जो है तारे चमक रहे होते हैं। ठीक, ये जो है बात हो रही है किसकी, जो कि वाइल्ड जंगली जो टाइगर्स की बात हो रही है। दिस इज़ द स्टोरी, लिजाइल नॉरिस ने इसको लिखी हुई है। तो ये लाइफ को कंपेयर किया गया है कि कैसे जो है जीवन जो हम लोग का, कि हाउ द लाइफ हैव बीन द डिफरेंट ऑफ द नेचुरल, कैसे जीवन दोनों में अंतर आ गया है कि नेचुरल हैबिटाट में रहने वाले नेचुरल माइंड एंड द टाइगर्स विच इज पुट इन द बार्स इन द जू। तो उनको बीच में लाइफ में क्या कैसे किस तरीके से अंतर है, इसी को कंपेयर किया गया। तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यू कैन रीड द स्टोरी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस अदर्स जॉब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।